हे मुनि, इतना आप क्रोध मत कीजिए। यह तो आप ही का दास है। इस परसे को देखकर इतना क्रोधित हो आया। यह तो संतों का दास है। अच्छा अच्छा, आपके कहने से इसे छोड़ देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। देखो देखो उसकी वह मुस्कुराहट देखो, छलनी कर देती छाती है उसकी व्यंग भरी चितवन, फिर मेरा क्रोध जगाती है। मुझको ही सब समझाते, क्या चुप नहीं कराते हैं इसको? क्या मेरी आंखों के आगे से नहीं हटाते हैं इसको? महाराज, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती दर्द होती है तो छाती पे हाथ डाले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हैं। है धनुष के टुकड़ों से प्यार तो इन्हें साथ ला सकते हो। है धनुष के टुकड़ों से प्यार, इन्हें साथ ले जा सकते हो। यदि गम है टूट जाने का तो कारीगर से जुड़वा लो। अभी भी कुछ छेड़छाड़ बाकी तो अपना बयान सुना डालो। बस बस, दयावान है आप प्रभु, क्षमा करे मुनिनाथ। अब कुठार की शरण में आया है यह नाथ। अपने दासों का खून पिए, यह ताव भला है कब फरसेगी। हे नाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसेगी। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता क्या अनुरागी है। न्यो छायर विपर चरणों में है तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा में यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार तो ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मण द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर जाती है। देखो देखो उसकी और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्कुराना फिर मेरा क्रोध जगाता है। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। है? ये क्या हुआ? क्यों पावन आगे बढ़ता है पर सांप पहाड़ हो गया, जो नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, कहीं इसी जगह मूर्ख होकर न रह जाना। फिर ऐसा ना हो कि हमें मंदिर पड़े आपका बनवाना। फिर इस समय पूजा की सामग्री भी साथ नहीं रखते हैं। यदि स्वीकार हो भगवान तो हार भेंट कर सकते हैं। हाँ, अब मैं समझ गया तुम दोनों की बात। एक की आंखें नम भरी तो दूसरे की है लाल। छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा तो मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। यह तो है नरम गरम, ये क्या कूटनीति है दोनों की। क्या विश्वामित्र देख रहे चालाकी अपने चेलों की। बाकी युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम। रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ,
तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर क्यों मुझ पर दाग जमाता है। तो राम नहीं होंगे राम, कर दो ये संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहका, त्याग राम का नाम भी। बस बस, अब अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, वर्णमाला में से ये अक्षर भी निकालिएगा। खिजावटी खिजावटी देखो तो सही, कहते राम नाम क्यों है? जो नाविक ब्राह्मण का है वह नाविक क्षत्रिय का क्यों है? रघुनाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, यह राम नाम तो चरणों में है। मैं राम और आप परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहलाता है, ता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना निरय होते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। पिताए हम जो कहें तो अनर्थ होगा नाथ। सूर्य वंश में जन्म लिया, धनुष बाण है साथ। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मत खोल के लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे लड़ना पड़ता है। इसलिए ना फरसा दिखलाइए, उससे कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है जिसका हम आदर करते हैं, वह शस्त्र ना लोहे का ही है, फिर ना वह हाथों में रहता है। तबु भी प्रभु दयानंद नहीं, सर्वदा साथ रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अभी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, यह खुद चरणों की ठोकर है। हे राम, यदि तुम ही विष्णु के अवतार हो तो मेरे पास या रमापति का दिया हुआ धनुष है, इस पर चिल्ला चढ़ाओ और मेरा संदेह दूर करो। लाइए महाराज, आपका संदेह दूर कर दो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया, निश्चय ही हुआ ये विष्णु का अवतार हो गया।